नमस्ते स्टूडेंट। मैं भी उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कहीं काम कर रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर को जो भी चीज़ बेनिफिट आपको देता है उस बेनिफिट को, जैसे सैलरी के अलावा आपको जो बेनिफिट प्रोवाइड किया था, जैसे DA, HRA, TA एंड EPF, TDS, ये क्या होता है और इनकी मैनुअल एंट्री कैसे की जाती है। तो आज हम जानेंगे पेरोल क्या होता है और पेरोल की मैनुअल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पेरोल की मैनुअल एंट्री करने का सही तरीका। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द पेरोल? Payroll is a list of employees who get paid by the company. Payroll, also referred to the total amount of money employee paid to the employee, as well business function it involved the actual calculate of gross salary, statutory as well as non-statutory deduction, and arriving at the net pay, releasing employee salary। तो आइए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। पेरोल उन कर्मचारियों की सूची है जिन्हें कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। पेरोल कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि का उल्लेख करता है। एक व्यावसायिक कार्य के रूप में इसमें शामिल है सकल वेतन, वैधानिक और गैर वैधानिक कटौती की वास्तविक गणना और शुद्ध वेतन पर पहुंचाना, कर्मचारी का वेतन जारी करना है। अब स्टूडेंट पेरोल में जो द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु गेट पेड बाय द कंपनी, यानी पेरोल के साथ क्या क्या बेनिफिट कंपनी को दी जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट दिया जाता है DA, जिसका नाम है DNS अलावेंस। सेकेंड HRA, हाउस रेंट अलावेंस। TA, ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। EPF, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड। एंड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज ए DNS अलावेंस। DNS अलावेंस क्या होता है? द DNS अलावेंस is a calculate on inflations and allowance paid to the government employee, public sector employee and passenger in India, Bangladesh and Pakistan. DNS allowance is calculated as well as percentage of an Indian citizen basic salary to mitigate the effect of inflation on public। चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। महंगाई भत्ता भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों, सर्ववैधानिक क्षेत्रों के कर्मचारियों और पैसेंजरों को दी जाने वाली मुद्रास्फीति और भत्ते का एक गणना है। महंगाई भत्ते की गणना लोगों पर मुद्रास्फीति की प्रभाव को कम करने के लिए एक भारतीय नागरिक के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाने वाली है दी जाने वाली होती है। तो अगला पॉइंट अगला स्टूडेंट है व्हाट इज हाउस रेंट अलावेंस। ये क्या होता है? हाउस रेंट अलावेंस HRA is a basic component of your salary. However, most of as are not familiar about the rules that can help us save tax on it. If you are not salaried employee living on rent, then here how you can HRA reduce your tax liability। स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में देखें। हाउस रेंट अलावेंस आपके वेतन का एक मूल घटक है। हालांकि हम में से अधिकांश उन नियमों से परिचित नहीं है जो हमें इस पर कर बचाने में मदद कर सकते हैं। यदि आप किराए पर रहने वाले एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आप अपनी कर देयता को कम करने के लिए HRA का प्रयोग कैसे कर सकते हैं।
अगला स्टूडेंट, व्हाट इज द टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस? While transport allowance is an allowance given to meet communicate expenses between place of residence and office or to meet personal expenditure of employee of transport business conveyance, allowance is allowance granted to the meet to expenditure on conveyance in perform of ऑफिस ड्यूटी। जबकि परिवहन परिवहन भत्ता निवास और कार्यालय के बीच आने वाली खर्चों को पूरा करने या परिवहन व्यवसाय के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया भत्ता है, जबकि भत्ता कार्यालय के कर्तव्य को निष्पादन में व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया भत्ता है। अगला पॉइंट, व्हाट इज द ईएसआई, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस? ESI stand for Employee State Insurance, managed by the Employee State Insurance Corporation, which is the autonomous body created by the law under Ministry of Labour and Employment, Government of India. This scheme these started for the Indian workers. अब स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में देखें। ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रतिबंधित कर्मचारी राज्य बीमा के लिए खड़ा है, जो कि एक भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कानून द्वारा बनाया गया एक स्वायत्त निकाय है। यह योजना भारतीय श्रमिकों को लिए शुरू की गई है। अगला पॉइंट, व्हाट इज द ईपीएफ? द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड is a retirement benefit scheme in which employees of our nation contribute a small portion of their basic pay monthly. In the same line of employers also contribute the similar amount in their benefit towards the scheme. कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसमें किसी संगठन के कर्मचारी अपने मूल वेतन के एक छोटे से हिस्से का मानसिक रूप से योगदान करते हैं। उसकी पक्ति में नियोक्ता भी इस योजना के लिए अपनी ओर से एक समान राशि का योगदान देता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट, टीडीएस के बारे में जानेंगे। TDS deducted at source in Indian meat of the collected tax income dividend or asset salary by the requiring the payer to the deduct tax due before paying the balance to the payee. Under the Indian Income Tax Act of 1961, income tax must be deducted at source as per the provision of Income Tax Act 1961। भारत में स्रोत पर कटौती कर दाता को शेष राशि का भुगतान करने से पहले कर कटौती करने के लिए भुगतानकर्ता की आवश्यकता के द्वारा आय, लाभांश या संपत्ति की बिक्री पर एकत्र करने का साधन है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर आयकर काटा जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, एक छोटी सी एग्जांपल है। 1/4/2020 सैलरी गिवन टू मोहन ऑफ बेसिक सैलरी 25,000 विथ डीए 30%, एचआरए 15%, टीए 8%, ईपीएफ 12% एंड टीडीएस 10%. And 30/20 maintain a journal entry which show gross salary and net salary and calculate on payroll report। 25,000 जो सैलरी है उसमें से 30% डीए निकाला गया स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू है कि 7,500। तो अगला जो है इसमें से आप बेसिक सैलरी प्लस डीए को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 32,500 जो नेट सैलरी है। उसमें से फिर आपका कटेगा 15%, यानी दोनों को प्लस करने के बाद तो 15% आपका टीए आएगा 4,875 रुपये, जिसकी वैल्यू है जो
आपको बेसिक सैलरी को प्लस कर देना है, डीए को प्लस कर दे, एचआरए को प्लस कर देंगे, तो जो दोनों को प्लस करने में वैल्यू आ जाएगी वो है 37,375। अब इनमें से टोटल 37,375 में 8% मैंने निकाला है टीए, जो 2,990 रुपये है, और उनको आपने प्लस कर दिया। फिर अगला तो बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए एंड टीए को प्लस कर दिया, टोटल सैलरी आपका 40,365 रुपये। उसमें 12.5% आपको ईपीएफ निकाला गया स्टूडेंट, जिसकी है 5,045 रुपये 62 पैसे निकाला गया। तो ये क्या करना है, इन चारों में से जो डी बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, टीए में से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आपकी नेट सैलरी बन जाएगी 35,319 रुपये 38 पैसे। फिर स्टूडेंट इसी 40,365 में 10% फिर निकाल देंगे, जिसका नाम है टीडीएस। तो जो टोटल सैलरी आप में से था 40,000, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए में से माइनस कर देंगे आपका ईपीएफ माइनस एंड टीडीएस। तो लेस करने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी आपकी 31,282 रुपये 88 पैसे नेट सैलरी आपकी बन रही स्टूडेंट। तो टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी है 49,447 रुपये 12 पैसे, और नेट सैलरी है 31,282 रुपये 88 पैसे स्टूडेंट। एक का छोटा सा जनरल एंट्री स्टूडेंट। एंड बेसिक सैलरी 25,000 रुपये, डी आपका निकला है 7,575, एंड एचआरए डीआर 4,875, टीए 2,990 रुपये, टू ईपीएफ 5,045 पैसे, टीडीएस 10% लेस करने के बाद जो नेट सैलरी आपका बचा 31,282 रुपये 88 पैसे। तो स्टूडेंट ये होता है मैनुअल एंट्री करने का पेरोल का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि पेरोल की मैनुअल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है, पेरोल क्या होता है। अगर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन वीडियो में होता है तो स्टूडेंट जरूर कमेंट्स किया कीजिए। और हर वीडियो आपके अकाउंट्स के लिए, प्रोफेशनल और इनके लिए, वर्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे कि इस पेरोल की ऑटोमेटिक एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या होता है।